जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों। जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो वह हमेशा हमारी इच्छानुसार नहीं देते, बल्कि वही देते हैं जो हमारे लिए वास्तव में श्रेष्ठ और उचित होता है। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं चैनल पर। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक अद्भुत और प्रेरणादायक श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की और समझेंगे कि इस अध्याय से हमें क्या क्या ज्ञान और प्रेरणा मिलती है, वह भी बहुत ही सरल भाषा और सहज शब्दों में। गीता के प्रथम अध्याय में हमने उस क्षण को देखा जब अर्जुन अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा के सामने खड़े थे। कुरुक्षेत्र के उस विशाल युद्ध भूमि में जब उन्होंने अपनी ही आंखों से दोनों सेनाओं को देखा, दाएं बाएं अपने ही सगे संबंधी, गुरुजन, चचेरे भाई, मित्र और कुल के बुजुर्ग योद्धा खड़े थे, तो उनका मन एक भारी बोझ से दब गया। वह अर्जुन जिसने अनगिनत युद्ध लड़े थे, जो कभी अपने लक्ष्य से नहीं डगमगाया, वही आज भीतर से टूट गया। उसका हृदय करुणा से भर उठा, आंखें नम हो गईं, आवाज कांपने लगी। वह युद्ध के लिए खड़ा था, लेकिन जिस युद्ध में अपनों को ही मिटाना हो, वह युद्ध कैसा न्यायपूर्ण हो सकता है। अर्जुन की आत्मा जैसे चीत्कार करने लगी। उसका मन मोह और ममता में उलझ गया। वह भावुकता के उस गहरे भंवर में डूब गया जहां तर्क, नीति और धर्म भी क्षीण लगने लगे। उसने कांपते हुए हाथों से अपना धनुष गिरा दिया और थके हुए मन से रथ के पिछले भाग में बैठ गया, मानो जीवन ने उसकी सारी शक्ति छीन ली हो। वह भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर टूटे हुए स्वर में कहता है, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। कैसे करूं? इन लोगों को मारकर कौन सा सुख मिलेगा? मेरे अपने, मेरे प्रिय, इन्हें मारकर मेरा हृदय कभी चैन नहीं पाएगा। मैं अब कुछ नहीं जानता, बस आप ही बताइए मैं क्या करूं। दोस्तों, भगवद गीता का दूसरा अध्याय हमें जीवन की उन गहराइयों से परिचित कराता है जहां भावनाएं, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म और निर्णय की शक्ति एक दूसरे से गूंथी हुई प्रतीत होती हैं। यह अध्याय न केवल हमारे आंतरिक संघर्षों को शांत करने का मार्ग दिखाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि क्रोध क्यों आता है, उसका मूल कारण क्या है और हम कैसे हर परिस्थिति में संतुलित और प्रसन्न रह सकते हैं। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूं इस अद्भुत और आध्यात्मिक यात्रा पर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2, सांख्य योग। इस अध्याय की शुरुआत होती है एक गहरे मानसिक द्वंद्व से जूझते अर्जुन से। वह अर्जुन जिसने युद्ध के मैदान में अनेक युद्ध लड़े थे, आज अपने ही संबंधियों के सामने कमजोर और हताश हो गया है। उसका मन दुख और मोह से भर उठा है। उसकी आंखों के सामने खड़े हैं भीष्म पितामह, जिनके चरणों में उसने बचपन बिताया है, गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे धनुष बाण चलाना सीखा है, कृपाचार्य, जो सदैव मार्गदर्शक रहे हैं। इन सब को सामने देखकर अर्जुन का दिल भर आया। वह सोचने लगा, क्या मैं इन पूजनीय जनों पर बाण चला सकता हूं? क्या यह धर्म है? क्या अपनों को मारकर कोई सुखी हो सकता है? उसका मन विचलित हो गया। वह युद्ध भूमि में खड़ा होकर कांपता हुआ, आत्मग्लानि में डूबा, धनुष छोड़ देता है। कहता है, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन मित्रों, अगर हम इस परिस्थिति को गहराई से देखें तो अर्जुन को वास्तव में कौरवों को मारने से कोई आपत्ति नहीं थी। उसकी परेशानी केवल उन बुजुर्ग और पूज्य जनों को देखकर थी जो उसे जीवन की हर राह पर दिशा दिखाते आए थे। वह सोच रहा था, कैसे बढ़ूं आगे? अर्जुन के मन में उस समय भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। वे एक योद्धा थे, लेकिन युद्ध भूमि में खड़े होकर एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां धर्म और मोह, कर्तव्य और करुणा, रक्त और रिश्तों के बीच की रेखाएं धुंधली हो चुकी थीं। उनके मन में न जाने कितनी आशंकाएं, न जाने कितने तर्क उठ रहे थे।
अगर मैंने यह युद्ध किया तो अपने ही लोगों का विनाश कर बैठूंगा। इससे क्या मुझे सुख मिलेगा या केवल पाप का भागी बनूंगा? इन सवालों ने उन्हें भीतर से तोड़कर रख दिया था। वह अर्जुन जो कभी महाभारत के महानायक कहे जाते थे, आज रथ के पिछले हिस्से में बैठकर अपने ही विचारों के बोझ तले दब चुके थे। मित्रों, आपको क्या लगता है, अर्जुन घबरा गए थे? जी हां, अर्जुन घबरा चुके थे, पूरी तरह से। उनका मन डोल रहा था, बुद्धि भ्रमित थी, आंखें अश्रुपूरित थीं और हृदय व्याकुल था। अब उन्हें चाहिए थी एक दिशा, एक संबल, एक ऐसा आलोक जो इस अंधकार को चीर सके। वे बहुत कुछ कह रहे थे, अनेक तर्क दे रहे थे, परंतु वह सब एक व्याकुल आत्मा की पुकार थी जो केवल सत्य जानना चाहती थी, धर्म और अधर्म का अंतर समझना चाहती थी। लेकिन अब तक भगवान श्री कृष्ण ने मौन धारण किया था। वे एक भी शब्द नहीं बोले थे। उन्होंने अर्जुन को उसकी पूरी वेदना, उसकी सारी दुविधाएं व्यक्त करने दी, क्योंकि वे जानते थे जब तक मन का बोझ बाहर नहीं निकलेगा तब तक ज्ञान का दीप जलाना कठिन है। और अब दूसरे अध्याय में वही श्री कृष्ण बोलते हैं, जिनके शब्द केवल शब्द नहीं बल्कि जागृति की किरणें हैं। अब वे अर्जुन की हर आशंका को करुणा, धैर्य और दृढ़ता से मिटाने का प्रयास करते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य, क्या शाश्वत है और क्या केवल एक भ्रम। जब अर्जुन को यह महसूस होता है कि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है, कि उसका मन अनेक आशंकाओं, दुविधाओं और संवेदनाओं के जाल में फंस गया है, जब उसके सामने जीवन की सबसे बड़ी और निर्णायक चुनौती खड़ी होती है, जहां एक तरफ धर्म है तो दूसरी तरफ अपने ही प्रियजन, तब वह भीतर से इतना थक चुका होता है कि अब उसे सिर्फ एक चीज की आवश्यकता होती है, मार्गदर्शन। वह अर्जुन जो अभी तक अपने विचारों और तर्कों के बल पर युद्ध से पीछे हटने के लिए कारण ढूंढ रहा था, अब नम्रता से सिर झुकाकर भगवान श्री कृष्ण से कहता है, शिष्यस्तेहम शाधीमान त्वां प्रपन्नम। हे कृष्ण, अब मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। मित्रों, यह कोई साधारण वाक्य नहीं था, बल्कि एक योद्धा का पूर्ण आत्मसमर्पण था। अर्जुन ने अपने सारे अहंकार, सारे ज्ञान, सारे भ्रम, सारे तर्क, सब कुछ छोड़ दिया और पूर्ण विश्वास के साथ श्री कृष्ण के चरणों में झुक गया। उसकी आवाज में अब कोई द्वंद्व नहीं था, बल्कि एक शिशु जैसी मासूम पुकार थी, हे माधव, मुझे बताइए क्या सही है, क्या गलत। मुझे दिखाइए वह राह जो मेरे कर्तव्य से मुझे जोड़ दे, मेरी आत्मा को जो शांति दे। उस पल में अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं रहा, वह बन गया एक साधक, एक जिज्ञासु आत्मा जो अंधकार में भटकते भटकते अब प्रकाश की ओर हाथ बढ़ा रहा था। यह वाक्य, शिष्यस्तेहम शाधीमाम त्वां प्रपन्नम, केवल अर्जुन की विनती नहीं थी, बल्कि हम सभी की ओर से कही गई एक सार्वभौमिक पुकार है। जब जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां न कोई राह दिखती है, न कोई सहारा, और तब केवल भगवान ही मार्गदर्शक बनते हैं, जैसे उस दिन श्री कृष्ण अर्जुन के बने थे। मित्रों, भगवद गीता का यह क्षण अत्यंत गहरा और भावनाओं से भरा हुआ है। यह केवल एक संवाद नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है, एक टूटे हुए योद्धा की, जो अब अपने अहंकार, अपने ज्ञान और अपने तर्कों को त्याग कर पूर्ण समर्पण के साथ भगवान के चरणों में झुक गया है। यह वह पवित्र क्षण है जब अर्जुन, जो श्री कृष्ण के न केवल परम मित्र बल्कि चचेरे भाई भी हैं, अब उन्हें केवल सखा नहीं बल्कि अपना गुरु स्वीकार करते हैं। वर्षों की मित्रता, स्नेह और साथ अब एक गुरु शिष्य के पवित्र संबंध में परिवर्तित हो जाती है। अर्जुन अपनी आत्मिक पीड़ा और मानसिक भ्रम को स्वीकार करता है। वह कहता है, हे कृष्ण, मुझ पर कार्पण्य दोष अर्थात कायरता और दुर्बलता हावी हो गई है।
मेरा हृदय कर्तव्य से पीछे हट रहा है और मेरा आचरण अब एक वीर योद्धा का नहीं बल्कि एक भ्रमित और डरे हुए व्यक्ति का हो गया है। यह स्वीकार करना किसी भी योद्धा के लिए आसान नहीं होता, पर अर्जुन वास्तव में एक सच्चा साधक बन चुका था। जब आत्मा थक जाती है, जब बुद्धि काम करना बंद कर देती है और जब मन द्वंद्वों से घिर जाता है, तब जो अपने अहंकार को त्याग कर गुरु के सामने नतमस्तक होता है, वही जीवन की सच्ची राह पर आगे बढ़ता है। इसीलिए अर्जुन विनम्रता और पीड़ा से भरकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है, हे माधव, मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। मुझे बताइए कि मेरा कर्तव्य क्या है। मुझे इस अंधकार से बाहर निकालिए। साथियों, जीवन की राह जब कठिनाइयों से भर जाती है, जब हर दिशा में केवल भ्रम, पीड़ा और असमंजस दिखाई देता है, तब हमें धीरे धीरे यह एहसास होता है कि केवल अनुभव, ज्ञान या तर्क पर्याप्त नहीं होते। उस समय हमें चाहिए होता है एक ऐसा प्रामाणिक और दिव्य सद्गुरु जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, भ्रम से स्पष्टता की ओर और अशांति से आत्मिक शांति की ओर ले जा सके। अर्जुन के जीवन में भी ऐसा ही एक क्षण आया था, लेकिन उसका सौभाग्य देखिए, उसके सामने तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। अर्जुन, जो अब तक श्री कृष्ण को केवल अपना मित्र, सखा और सहचर मानते आए थे, उनसे एक योद्धा की तरह तर्क और आशंकाओं की लंबी चर्चा कर चुके थे। यदि मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा। मैं अपने ही स्वजनों का वध कैसे कर सकता हूं? जरेनिया, कुटुंब और संस्कृति का विनाश हो जाएगा। न जाने कितने तर्क, पर ये सारे तर्क एक भ्रमित, विचलित और टूटे हुए मन की छाया थे। और फिर आया वह अलौकिक क्षण जब अर्जुन ने अपने भीतर झांक कर देखा और स्वीकार किया कि वह अब खुद को नहीं समझ पा रहा। उसकी बुद्धि कुंठित हो गई है, निर्णय शक्ति क्षीण हो चुकी है। तब उसने अपने अहंकार का त्याग किया, अपने ज्ञान का परित्याग किया और पूरे भाव से, विनम्रता से श्री कृष्ण के चरणों में झुक गया। वह कहता है, हे कृष्ण, अब मैं सही और गलत के बीच का भेद नहीं कर पा रहा हूं। मेरा मन व्याकुल है और मैं इस युद्ध के बीच अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रहा। इसलिए अब मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए, हे माधव। अर्जुन की दुविधा, उसका संशय, उसकी आंखों में ठहरा हुआ डर और कांपते हुए शब्दों को देखकर भगवान श्री कृष्ण बस मुस्कुरा दिए। एक करुणामयी मुस्कान जिसमें प्रेम भी था, समझ भी थी और गहराई भी। वे जानते थे कि यह केवल अर्जुन की नहीं, हर उस आत्मा की स्थिति है जो जीवन की चुनौतियों के सामने घबरा जाती है। और जब कोई मनुष्य सच्चे हृदय से मार्ग मांगता है, तब भगवान कभी मौन नहीं रहते। श्री कृष्ण की वह मुस्कान ही गवाही थी कि अब ज्ञान का वह अमृत बरसने वाला है, जो न केवल अर्जुन को खड़ा करेगा, बल्कि हजारों वर्षों बाद तक इस संसार को दिशा देगा। और यहीं से आरंभ होता है वह दिव्य संवाद जो आज भी हमारी आत्मा को झकझोर देता है, श्रीमद् भगवद गीता का अमूल्य ज्ञान। तो मित्रों, ध्यान से सुनिए, जैसे स्वयं अर्जुन सुन रहे थे। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखकर गंभीरता और करुणा से कहते हैं, हे अर्जुन, यह तुम्हें अचानक क्या हो गया है? तुम तो वे बातें कर रहे हो जो किसी बड़े ज्ञानी को शोभा देती हैं, लेकिन तुम्हारा हृदय तो मोह और ममता से जकड़ा हुआ है। तुम जीवन और मृत्यु की चिंता में पड़े हो, लेकिन सच्चा ज्ञानी न तो मरने वालों का शोक करता है और न ही वह उन लोगों के लिए रोता है जो मर चुके हैं, क्योंकि वह जानता है आत्मा अमर है, अविनाशी है। जो सच में ज्ञान को प्राप्त होता है वह न बीते हुए कल पर रोता है और न ही आने वाले कल को लेकर घबराता है। वह जानता है जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह लाख चाहने पर भी नहीं होगा।
ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई दुख नहीं सताता, उसे कोई चिंता नहीं घेरती। तुम जैसे योद्धा को किसी दूसरे की मृत्यु को लेकर डरना नहीं चाहिए। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है, क्या ये लोग तुम्हारे मारने से मर जाएंगे? क्या केवल तुम ही इन्हें मारोगे? नहीं अर्जुन, इन सबका भी एक अतीत था, पिछला जन्म था और भविष्य में एक और जन्म भी होगा। इसलिए जैसा तुम सोचकर दुखी हो रहे हो वह ज्ञान अधूरा है। और रही बात मृत्यु के पाप की, तो यह समझ लो, इनको मारने वाले तुम नहीं बल्कि मैं स्वयं हूं। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम चाहकर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु यह तो प्रकृति की नियति है। तुम तो केवल उनके मरने का एक कारण हो, एक निमित्त मात्र हो। और ये सभी लोग मरने के बाद मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि ये शरीर नहीं, आत्माएं हैं। आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा तो अगले जन्म के लिए इस शरीर को उसी तरह त्याग देती है जैसे तुम पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करते हो। आत्मा न तो मरती है न ही मारी जा सकती है। श्री कृष्ण अर्जुन की आंखों में झांकते हुए शांत और गूढ़ स्वर में कहते हैं, हे अर्जुन, जिस आत्मा को लेकर तुम इतने दुखी हो रहे हो, उसे कोई भी अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता और वायु भी उसे सुखा नहीं सकती। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। न इसका कोई जन्म है न मृत्यु। यह आत्मा सदा से है और सदा रहेगी। केवल शरीर बदलते हैं। जैसे कोई पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरा धारण करती है। यही प्रकृति का सनातन चक्र है, जन्म और मृत्यु का एक सतत प्रवाह जो कभी रुकता नहीं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, यह मत सोचो कि तुम किसी को मार रहे हो। जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो वह केवल देह का अंत है, आत्मा का नहीं। और याद रखो, जीवन देने वाला भी मैं हूं और प्राण हरने वाला भी मैं ही हूं। इस समूची सृष्टि में कुछ भी मेरी इच्छा और व्यवस्था के बिना नहीं होता। अब तुम ही बताओ, क्या तुम किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हो? यदि नहीं, तो फिर तुम किसी जीवित को भी मार नहीं सकते, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों ही मेरे ही अधीन हैं। श्री कृष्ण की वाणी गंभीर होती चली जाती है। तुम जिनके सामने खड़े हो, भीष्म, द्रोण, कर्ण, इन सभी की मृत्यु मैंने पहले ही तय कर दी है। उनकी जीवन लीला का अंत मैं लिख चुका हूं और इस कार्य को पूरा करने का माध्यम मैंने तुम्हें चुना है। तुम केवल निमित्त हो, वास्तविक कर्ता तो मैं ही हूं। श्री कृष्ण ने गहराई से अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा भी थी और एक वीर को जगाने की प्रबल आग भी। वे बोले, हे अर्जुन, जब यह सृष्टि अपनी गति से, अपने नियमों से चल रही है, जब जीवन और मृत्यु, जन्म और परिवर्तन प्रकृति के चक्र का हिस्सा है, तो तुम क्यों स्वयं को इन सब का जिम्मेदार मानते हो? तुम केवल निमित्त हो, इस ईश्वरीय योजना का एक माध्यम मात्र। हे पार्थ, तुम एक क्षत्रिय हो। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्म ही धर्म युद्ध करना है। यह युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं, यह धर्म की रक्षा का अवसर है। और वह क्षत्रिय जो जीवन में ऐसा अवसर पाता है, वह केवल सौभाग्यशाली नहीं बल्कि धन्य होता है। यह तुम्हारा कर्तव्य है। और यदि तुम इस युद्ध से पीछे हटते हो, तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं होगा कि तुमने युद्ध नहीं किया। इसका अर्थ होगा कि तुमने अपने जीवन का उद्देश्य ही त्याग दिया। हे अर्जुन, तब तुम्हारे नाम के साथ कलंक जुड़ जाएगा। और जान लो, एक योद्धा के लिए कलंक मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होता है। लोग तुम्हारे पराक्रम को नहीं, तुम्हारे पीठ दिखाने को याद रखेंगे। वे कहेंगे कि अर्जुन युद्ध से डर गया, अर्जुन अपने कर्तव्य से भाग गया। वे आगे कहते हैं, यह युद्ध अपनों और परायों का नहीं है, यह धर्म और अधर्म का युद्ध है। यह सत्य और असत्य की टक्कर है।
तुम जिन्हें अपना कहकर मोह कर रहे हो, यदि वे अधर्म के पक्ष में हैं, तो तुम्हारा धर्म यही कहता है कि तुम उन्हें भी युद्ध भूमि में चुनौती दो, क्योंकि जो अधर्म के साथ खड़ा हो उसके विरुद्ध खड़े होना ही सच्चे क्षत्रिय का धर्म है। इसलिए हे अर्जुन, इस मोह को त्यागो, इस व्यर्थ के भावनात्मक बोझ को उतार फेंको, क्योंकि यह क्षण तुम्हें धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष और मुक्ति की ओर ले जा सकता है। यदि तुम पीछे हटे तो केवल यह युद्ध ही नहीं हारेगा, तुम स्वयं को हार जाओगे, और तब यह संसार तुम्हारी वीरता नहीं, तुम्हारी कायरता की चर्चा करेगा। श्री कृष्ण की वाणी में अब करुणा नहीं, जागृति की ज्वाला थी। वह मित्र को नहीं, अब एक वीर योद्धा को पुकार रहे थे, उस अर्जुन को जो भ्रम और मोह में घिरकर अपनी ही पहचान भूल चुका था। हे अर्जुन, वे बोले, अगर आज तुम इस युद्ध भूमि से पीछे हटते हो तो याद रखना, सारा संसार तुम्हें कायर, नपुंसक और डरपोक कहेगा। वे लोग जो कभी तुम्हारे पराक्रम की सराहना करते थे, जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए सम्मान था, वही लोग तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हारी वीरता पर प्रश्न उठाएंगे। उनकी बातों से तुम्हारे हृदय को जो पीड़ा होगी वह किसी भी मृत्यु से अधिक गहरी होगी। इसलिए हे पार्थ, अब सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब को छोड़ दो। अपने विचारों को स्थिर करो, अपने मन को धर्म के लिए अडिग बनाओ और वीरता के साथ धनुष उठाओ। यह युद्ध ही तुम्हारा मार्ग है, और इस मार्ग पर चलकर या तो तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त कर मेरे चरणों में आओगे, या फिर विजयी होकर इस धरती पर धर्म की स्थापना करोगे और यश की प्राप्ति करोगे। दोनों ही स्थितियां तुम्हारे लिए कल्याणकारी हैं। और फिर श्री कृष्ण अर्जुन को उस महान सूत्र की ओर ले जाते हैं जो युगों युगों से हर साधक, हर कर्मयोगी के जीवन का आधार रहा है। वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परंतु उस कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम कर्म को फल के लिए मत करो और न ही कर्म न करने में आसक्त हो जाओ। तुम कर्म करने से पहले ही उसके परिणामों को लेकर डर रहे हो, घबरा रहे हो, लेकिन यह मत भूलो, फल देने वाला मैं हूं। तुम्हारा कर्तव्य है केवल कर्म करना, निष्काम भाव से, बिना मोह, बिना आशा, बिना भय के। और जब तुम ऐसा करोगे तब मैं स्वयं तुम्हारे हर कर्म को धर्म में बदल दूंगा। तुम अपना काम करो अर्जुन, मैं अपना कार्य कभी नहीं टालता। तुम्हारा एक एक कदम यदि वह धर्म के लिए है तो मैं उसे स्वयं सवार दूंगा। श्री कृष्ण की गूढ़ और गहन बातों को सुनकर अर्जुन का मन कुछ क्षणों के लिए शांत हुआ, लेकिन भीतर अब भी एक हलचल बाकी थी, एक प्रश्न जो उसकी आत्मा को कचोट रहा था। वह श्री कृष्ण की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर या मोह नहीं था, बल्कि जिज्ञासा और सीखने की विनम्रता थी। धीरे से, थोड़ा संकोच और बहुत सारी आशा के साथ अर्जुन ने पूछा, हे माधव, आपने कहा कि मैं अपने विचारों को स्थिर रखूं, अपने मन और भावनाओं को नियंत्रण में लाऊं, पर बताइए यह मैं कैसे करूं? श्री कृष्ण ने अर्जुन के भीतर उठते इस सुंदर और गहरे प्रश्न को अत्यंत प्रेम और गंभीरता से सुना। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी, जैसे एक सच्चा गुरु अपने जिज्ञासु शिष्य की अंतरात्मा को पढ़ रहा हो। फिर वे मधुर लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन की समस्त इच्छाओं को त्याग देता है, जो अपने कर्मों के फलों को लेकर न कोई अपेक्षा करता है और न ही चिंता करता है, वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहलाता है। वह अपने भीतर इस प्रकार संतुलन स्थापित कर लेता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वह न उनसे विचलित होता है, न ही उन्हें अपने ऊपर हावी होने देता है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं
कि ऐसा व्यक्ति जब जीवन में कुछ बुरा घटता है तो उसमें डूबकर टूटता नहीं है, और जब कोई अच्छा फल प्राप्त होता है तो वह उन्मादित होकर उड़ता भी नहीं। वह भीतर से संपर रहता है, शांत, स्थिर और पूर्ण। जिसने भय, मोह और क्रोध को अपने मन से बाहर निकाल फेंका है, जो शुभ और अशुभ, लाभ और हानि, सम्मान और अपमान जैसे द्वंद्वों से ऊपर उठ चुका है, जो अपनी इच्छाओं को वश में कर चुका है, वही वास्तव में स्थिर बुद्धि कहलाने योग्य होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को अत्यंत कोमलता और गहराई से समझाते हैं। हे पार्थ, जिस प्रकार एक कछुआ अपने अंगों को समेटकर स्वयं में स्थित हो जाता है, उसी प्रकार वह व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रण में रखता है, उसकी बुद्धि स्थिर और अचल हो जाती है। वह बाहरी आकर्षणों में उलझने के बजाय अपने भीतर के प्रकाश में स्थित होता है। श्री कृष्ण फिर अर्जुन को बड़ी संवेदनशीलता से बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति बार बार किसी इच्छा के बारे में सोचता है तो वह उसे प्रिय लगने लगती है, और जैसे जैसे वह इच्छा गहराती है, मन उसे प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठता है। यही लालसा आगे चलकर व्यक्ति को बेचैन करती है, और यदि उस इच्छा की पूर्ति में कोई रुकावट आ जाए तो वह लालसा क्रोध में बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले हमारे विवेक को जला देती है। जब मनुष्य क्रोध के वश में आ जाता है तो वह अपने कर्म, धर्म और मर्यादा सब कुछ भूल जाता है। उसका विवेक नष्ट हो जाता है और वह स्वयं अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। इस गहराई में छिपा संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह उन सभी के लिए था जो इच्छाओं और भावनाओं के तूफान में बह जाते हैं और अपने भीतर की स्थिरता खो बैठते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, परंतु जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है, जो उनका सेवक नहीं बनता, वह भीतर से शुद्ध हो जाता है। जब उसके अंतर्मन से द्वंद्व और अशांति मिट जाती है, तब उसका सारा दुख समाप्त हो जाता है, और जब वह दुखों के कारणों से मुक्त हो जाता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। वे अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे पार्थ, वह मनुष्य जो अपनी इच्छाओं और कामनाओं से मुक्त नहीं हो पाता, वह कभी भी शांति को नहीं प्राप्त कर सकता। और सोचो, जब भीतर शांति ही नहीं होगी तो वह जीवन में सच्चा सुख कैसे पाएगा। उसका मन सदैव भटका रहेगा, वह भीतर ही भीतर अशांत रहेगा, व्याकुल रहेगा। फिर श्री कृष्ण एक सुंदर उपमा देते हैं। ऐसा व्यक्ति उस नाव के समान होता है जो कभी इधर कभी उधर अपनी इच्छाओं की तेज हवाओं से इधर उधर बहती रहती है। उसके जीवन की कोई दिशा नहीं होती, कोई स्थिरता नहीं होती। वह हर समय अपने मन की लहरों में उलझा रहता है, कहीं कुछ पाने की लालसा, कहीं खो देने का डर, और इस द्वंद्व में वह स्वयं को खो देता है। परंतु वह व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, वह उस गहरे शांत समुद्र के समान होता है, जिसमें चाहे कितनी ही नदियां आकर मिलें, वह कभी उफनता नहीं, डोलता नहीं। वह हर स्थिति में संतुलित रहता है, स्थिर रहता है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा ही स्थिर बुद्धि प्राणी जो न कामनाओं में बहता है, न क्रोध में जलता है, वह मृत्यु के बाद मेरी ही शरण में आता है। वही मुझे प्राप्त करता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। क्योंकि जब मन शांत होता है, तब आत्मा परमात्मा से मिलती है। मित्रों, जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों में से एक है मृत्यु, और शायद हम में से अधिकांश ने कभी न कभी किसी प्रियजन को खोने का दर्द सहा है, और जो अब तक इस पीड़ा से नहीं गुजरे हैं, उन्हें भी यह समझना चाहिए कि एक न एक दिन जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आएगा जब हम किसी बहुत अपने को खो देंगे या फिर स्वयं इस संसार को छोड़ देंगे। यह एक कठोर सच्चाई है, लेकिन इसमें उदासी में डूबने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह दिव्य ज्ञान दिया है कि हम न तो अपने जन्म से पहले थे न मृत्यु के बाद रहेंगे, परंतु फिर भी हम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होते। हम आत्मा रूप में इस ब्रह्मांड में सदा किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं। तो जब हमारी आत्मा अमर है, जब यह नष्ट नहीं होती, तो फिर मृत्यु से डरना कैसा? मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है, एक द्वार है, या तो पुनर्जन्म का या फिर उस परमात्मा में लीन हो जाने का जिससे हम उत्पन्न हुए हैं। और जब अंत में हम सब की आत्माएं उसी एक दिव्य स्रोत में लौट जाती हैं, तो फिर हमें इतना भावुक और भयभीत क्यों होना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, हम यह शरीर नहीं हैं, यह तो एक अस्थाई वस्त्र है जिसे आत्मा कुछ समय के लिए धारण करती है। हम आत्मा हैं, शुद्ध, शाश्वत, अमर, और वह आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जब हमारी सच्ची पहचान ही ईश्वर से जुड़ी है, जब हमारे भीतर वह दिव्य चिंगारी है, तो फिर क्यों ना हम इसी जीवन में उस परमात्मा से मिलने का प्रयास करें। ये संसार, ये संबंध, ये मोह सब माया है। ये केवल एक नाटक है, एक लीला है जिसे परमात्मा ने रचा है। दोस्तों, अर्जुन भी उस क्षण गहरे मोह और भावनात्मक भ्रम में फंसे हुए थे। उनका मन अपनों के प्रति प्रेम, संबंधों और संवेदनाओं से इतना भर गया था कि वे यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। जब भी हम जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेने लगते हैं, तब ठीक ऐसी ही स्थिति हमारे साथ भी होती है। एक ओर हमारा मोह, लगाव, रिश्ते और भावनाएं होती हैं, और दूसरी ओर हमारा कर्तव्य, हमारा लक्ष्य और जीवन का सत्य मार्ग। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब निर्णय लेने का समय आता है, तो हमें यह स्पष्ट रूप से देखना होता है कि कहीं हमारा मोह ही तो हमें अपने धर्म और कर्तव्य से भटका नहीं रहा। यही मोह हमें उस रास्ते से दूर करता है जो वास्तव में हमें हमारी मंजिल तक ले जा सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपको घर से दूर किसी दूसरे शहर में पढ़ाई के लिए जाना है, या अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। ऐसे समय में आपके मन में भावनाएं उमड़ेंगी। माँ बाप का स्नेह, घर की यादें, वह सुरक्षा का भाव, यह सब मोह की डोर बनकर आपको रोकना चाहेगा। पर क्या आप जानते हैं, अगर आप इन डोरों को नहीं काटते तो आप कभी उड़ नहीं पाएंगे। ठीक यही अर्जुन की भी स्थिति थी। उसके मोह ने उसके कर्तव्य को धुंधला कर दिया था। वह धर्म और अधर्म के बीच फर्क नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका दिल अपनों के लिए रो रहा था। मित्रों, हर निर्णय में, हर मोड़ पर हमें यह पहचानना बहुत जरूरी होता है कि हमें क्या छोड़ना होगा और क्या थामना होगा। सफलता और आत्मिक संतुलन तभी मिलते हैं जब हम मोह से ऊपर उठकर यह समझ पाते हैं कि हमारा सच्चा कर्तव्य क्या है और उसके लिए कौन सा त्याग आवश्यक है। इसके बाद आइए उस गहराई को समझें जहां हमारी समस्याओं की असली जड़ छुपी होती है। मित्रों, हमारे जीवन के दुखों का सबसे बड़ा कारण कोई बाहरी परिस्थिति नहीं है, वह है हमारी अपनी इच्छाएं और उन इच्छाओं के बारे में बार बार सोचते रहना। हम किसी चीज को चाहते हैं, बार बार उसकी कल्पना करते हैं, मन में उसके रंगीन चित्र बनाते हैं, और धीरे धीरे वह इच्छा हमारी जरूरत नहीं, हमारा जुनून बन जाती है। जब हम उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, तो हम पूरे मन से, पूरी उम्मीद के साथ जुट जाते हैं। लेकिन जैसे ही किसी कारणवश वो प्रयास विफल हो जाते हैं, तो उसी क्षण हमारे भीतर एक आग जन्म लेती है। वह आग है क्रोध, और यह क्रोध एक ऐसी धीमी जहर की तरह होता है जो न केवल हमारी बुद्धि को नष्ट करता है, बल्कि हमारे रिश्ते, हमारा धैर्य, हमारी आत्मा की शांति, सब कुछ जला देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि यह क्रोध आपके भीतर घर कर गया,
और आपने उसे समय रहते नहीं छोड़ा तो आप जीवन भर खुश नहीं रह सकते। आपकी मुस्कान क्षणिक होगी और भीतर एक अधूरी बेचैनी हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि यह संसार बाहर का नहीं है, यह तो आपके ही विचारों का प्रतिबिंब है। जैसे विचार आपके मन में होंगे वैसा ही संसार आपको दिखेगा। अब आप यह सोच सकते हैं, अगर जीवन में कोई इच्छा ही न रहे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे, सफलता कैसे मिलेगी, नाम, पहचान, सम्मान, यह सब कैसे प्राप्त होगा। और यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी था। लेकिन मित्रों, इस भ्रम को भी भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम और गहराई से स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि इच्छा छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि आप जीवन में लक्ष्यहीन हो जाएं या कुछ भी न करें। इसका वास्तविक अर्थ है कि सबसे पहले आप अपने कर्म को पहचानिए। यह जानिए कि आपका वास्तविक कर्तव्य क्या है, वह कार्य क्या है जो आपको भीतर से पुकार रहा है, जो आपके जीवन का उद्देश्य है। जब आपको यह स्पष्ट हो जाए कि आपको क्या करना है, तब बिना फल की चिंता किए, सफलता की लालसा या असफलता के भय से मुक्त होकर उस कार्य को पूरी निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण के साथ कीजिए, जैसे वह कार्य आप नहीं स्वयं भगवान कर रहे हों। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब आप अपने हर कार्य को यह भावना देकर करते हैं कि यह कार्य मेरे नहीं भगवान के हाथों से हो रहा है, तब आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटती। आपका मन इस विश्वास से भर जाता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ स्वयं परमात्मा है। मैं जो कर रहा हूं वह ईश्वर की प्रेरणा से, उनकी शक्ति से और उनके लिए कर रहा हूं। यह भावना आपको भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि असंभव लगने वाले कार्य भी सरल हो जाते हैं। इसलिए इच्छा का त्याग कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ा बल है। जब आप मोह, भय और फल की चिंता से ऊपर उठ जाते हैं, तब आप वास्तव में भगवान के हाथों का माध्यम बन जाते हैं। कर्म कीजिए, लेकिन उसे ईश्वर को समर्पित करके, फिर देखिए जीवन कितनी सुंदरता और शक्ति से भर जाता है। मित्रों, आशा है कि आपको श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की यह सरल, भावपूर्ण और जीवन से जुड़ी हुई व्याख्या अवश्य पसंद आई होगी। यह अध्याय न केवल हमारे विचारों को स्पष्ट करता है, बल्कि जीवन को समझने का एक गहरा दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। मित्रों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो या आपकी सोच में कोई सकारात्मक परिवर्तन लाया हो, तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली सभी आध्यात्मिक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय की इसी तरह की सहज, गूढ़ और हृदय स्पर्शी व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर अपने पथ को उज्जवल बनाएं। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।